नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी बिहार समेत 15 राज्यों में शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 25 जुलाई 2026 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मॉनसून फिलहाल पूरी तरीके से एक्टिव है, जिससे कि पूर्वी और पश्चिमी भारत में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी जारी हुई। जबकि गुजरात की बात करें तो पिछले 3 दिनों से भारी बारिश वहां पर हो रही है। शनिवार को यहां पर भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति दिखाई दे रही है इस वक्त। जबकि असम की बात करें, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में उत्तर पश्चिमी राज्यों में अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जाहिर की। गुजरात, असम में भारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और कई जिलों में वहां पर स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब है। अहमदाबाद में शनिवार को भी सभी स्कूल कॉलेज बंद रखेंगे। आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनको भी बंद रखा गया और कहा गया कि आगे भी अगर स्थितियां खराब होती हैं तो फिर ऐसे फैसले हो सकते हैं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। देखिए, पूरे राज्य में अब तक 40,500 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। असम में भी स्थितियां बहुत खराब हैं। असम में अब तक बाढ़ से 61 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 7,05,000 से ज्यादा लोगों पर इसका प्रभाव दिखा है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में आज भी भीषण बारिश की आशंका जाहिर की। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। अब बात यूपी बिहार की करते हैं तो यूपी बिहार समेत 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 25 जुलाई 2026 को मॉनसून के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत से दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का इलाका, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा तेज आंधी के साथ बिजली का भी अलर्ट जारी कर दिया गया। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल सकती हैं। लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रह सकता है। मध्य पश्चिम और पूर्व भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर भी मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि वहां पर जल भराव की स्थिति हो सकती है और ऐसे इलाकों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में देखिए लगातार बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। रविवार को भी यहां पर बूंदाबांदी और सोमवार को भी बारिश कई इलाकों में दिखी है। अब दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल चुकी है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को दिन भर बूंदाबांदी की संभावना बनी रही थी, लेकिन स्थितियां जो बदली वो रविवार और सोमवार को बदली थी। दिन भर बादल छाए रहे, हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिली और मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि तापमान में गिरावट होगी। लगभग 33 डिग्री न्यूनतम तापमान और 28 डिग्री के बीच में न्यूनतम और अधिकतम तापमान बना रह सकता है, यानी कि 33 से 28 डिग्री के बीच में यहाँ पर तापमान रहेगा। दिन भर हवाएं चलेंगी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब हवाएं चलेंगी तो आपको राहत गर्मी से मिलेगी। अब बात बिहार की करते हैं तो बिहार के अधिकांश इलाकों में सोमवार को मौसम सुहाना दिखा। नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, औरंगाबाद, इसके अलावा अररिया और सुपौल में बारिश की संभावना रही। जबकि मधुबनी और बक्सर की बात करें तो वहां पर भी बादल छाए रहे हैं और वहां के लिए भी अनुमान है कि वहां पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। औरंगाबाद में आज बारिश का अनुमान है और इसके अलावा जो तबाही मची है वैसे भी कुछ इलाके हैं। देखिए, जो औरंगाबाद का इलाका है वहां पर बारिश की वजह से जेल की दीवार गिर गई और इससे एक दिव्यांग समेत 4 लोगों के जख्मी होने की जानकारी आई। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक मजदूर की भी जान चली गई। अररिया में देर रात लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी। पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो पहाड़ी राज्यों में आईएमडी का अलर्ट जारी है। लगातार वहां पर स्थितियां खराब हो रही हैं। खासतौर पर उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर स्थिति ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में शनिवार को अच्छी बारिश की संभावना जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद से वहां पर कई इलाकों में येलो और रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। उत्तराखंड में नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग के साथ ही गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया।
लैंडस्लाइड की स्थितियां भी लगातार बनती हुई दिख रही हैं और ऐसे में अगर आप पहाड़ी इलाकों का यात्रा करने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो आप फिलहाल इसे टाल दें तो ये बेहतर होगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर भी मंडी, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू में बारिश के साथ ही आंधी की चेतावनी जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ, डोडा, अनंतनाग, गांदरबल, कुपवाड़ा और जम्मू, पुंछ के साथ ही कुलगाम और उधमपुर में बारिश, आंधी की संभावना जाहिर की गई। दिन भर वहां पर मौसम सुहाना बना रहा और गुजरात में भी रेड अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि गुजरात में भी कई इलाकों में रेड अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। और मॉनसून फिलहाल सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कहीं पर दिख रहा है तो वो गुजरात का इलाका है, जिसके चलते वहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में गुजरात के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। अब दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और तटीय इलाकों में जो बनी हुई ट्रफ लाइन है, उसकी वजह से पूरे गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को अहमदाबाद और इसके अलावा सूरत, वडोदरा, नवसारी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि सौराष्ट्र कक्ष का जो इलाका है, जूनागढ़, जामनगर, द्वारका, भावनगर और कच्छ में भी सुबह से तेज बारिश का दौर देखने को मिला। रेड अलर्ट की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थितियां बनी हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह है और आम नागरिकों को बिना बेहद जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। अब महाराष्ट्र में भी अलर्ट है। देखिए, महाराष्ट्र में भी पिछले महीने जब बारिश हुई थी तो वहां पर भी कई जगहों पर हादसे हुए थे, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी और रेल यात्राओं पर भी रोक लगा दी गई थी। महाराष्ट्र में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से दिख रही है। आईएमडी ने आज भी वहां पर तेज बारिश की संभावना जाहिर कर दी है। सुबह से ही वहां पर मौसम बदला हुआ है, कुछ इलाकों में तेज बरसात भी दिखी है। अब शनिवार को जो इलाके थे वहां मुंबई जैसे है, ठाणे है, चंद्रपुर, भंडारा, जालन और नांदेड़ का जो इलाका है, यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। कुछ जगहों पर बौछारें दिखी थी, लेकिन कुछ जगहों पर जो मौसम विभाग का अनुमान था वो गलत भी साबित हुआ। हरियाणा में भी मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है, क्योंकि इससे पहले सुस्ती दिखाई दी हरियाणा में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यानी आज का जो दिन है 28 तारीख का दिन, अब से मौसम बदलेगा और जो 2-3 दिन जुलाई के दिन बचे हैं उसमें अच्छी बारिश हरियाणा में हो सकती है। तो ऐसे में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला के जो इलाके हैं वहां के लिए अलर्ट है। 28 और 29 जुलाई को मौसम में बहुत बड़ा बदलाव इन इलाकों में देखने को मिल सकता है। पूरे प्रदेश में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवा चलेगी, ये भी अनुमान है। अब मंगलवार को उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम और गरज चमक के साथ बौछारें दिखी हैं। सुबह से ये दौर देखने को मिल रहा है। साथ ही 9 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अब इसमें कौन से इलाके हैं वो भी जानिए। उत्तरकाशी का इलाका, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर का इलाका है, पिथौरागढ़ और नैनीताल भी इसमें शामिल है। इन जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है, आकाशीय बिजली गिर सकती है और बारिश जो तेज वहां पर होगी तो जल भराव की स्थिति तो बनेगी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी पहाड़ों में बहुत ज्यादा दिखता है। तो ऐसे में आपको अलर्ट पर रहना है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, चमोली या रुद्रप्रयाग के इलाके में अगर आप रहते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी और चमोली के जो इलाके हैं वहां पर स्कूलों को बंद रखने का निर्देश है। आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं चलेंगे, इसके लिए भी पहले से वहां पर आदेश जारी किया गया है। बुधवार को भी मौसम ऐसा ही वहां पर रहेगा और इसको देखते हुए पहले से अभिभावकों को ये जानकारी दे दी गई है कि जैसे ही स्थितियां खराब होंगी, बहुत तेज बारिश होगी, लैंडस्लाइड का खतरा होगा, तो आगे भी स्कूल बंद रहेंगे। अब राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे हिस्से ऐसे राजस्थान के रहेंगे जहां पर मानसून की सक्रियता अच्छी दिखेगी, वहां पर झमाझम बारिश हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में जो आईएमडी का पूर्वानुमान रहा है वो सबसे ज्यादा गलत साबित हुआ। अब पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। जो नए मौसमी तंत्र है उनकी सक्रियता की वजह से बीकानेर संभाग में कुछ क्षेत्रों में भी 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के बीच में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अलवर का इलाका है, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और टोंक के अलावा सिरोही, उदयपुर में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हल्की से मध्यम बारिश यहां पर हो सकती है। अब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, तो ऐसे इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए पहले से अलर्ट है। मौसम विभाग ने आम जन को सतर्क कर दिया है, उनको हिदायत दे दी है कि ऐसी स्थितियां अगर बने तो आप पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो, सुरक्षित जगहों पर आप जाएं। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को आए 50 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इस बार का जो मानसून रहा है उसके लिए जो आकलन किया गया, उसके लिए जो पूर्वानुमान किया गया अलग अलग राज्यों के लिए, वो बहुत ही गलत साबित कई राज्यों में हुआ। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, वहाँ पर भी स्थितियाँ ऐसी दिखाई दी कि जब वहां पर पूर्वानुमान जारी किया उस वक्त में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई। अब शुरुआत मानसून की बहुत धीमी होती है, बीच बीच में लंबे सूखे का दौर भी देखने को मिला और ऐसे में पूरे मानसून की स्थिति चिंता का विषय है। भारत की खेती इन 4 महीनों की बारिश पर काफी निर्भर करती है। इसीलिए मौसम के जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि मानसून का आकलन अभी भी किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि मानसून पर अल नीनो का कितना असर हुआ है, अगले 2 महीनों में स्थितियां क्या बनी रहेंगी, क्योंकि मानसून के जो दूसरे हिस्से में किसान और जल प्रबंधन से जुड़े अधिकारी हैं मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जुलाई के अंत यानी कि जो 2 दिन बचे हैं, मध्य और उत्तर भारत में अच्छी बारिश हो सकती है, इसकी संभावना जाहिर हुई है पहले से। इससे क्या होगा, खरीफ की फसलों को राहत मिल जाएगी, लेकिन अल नीनो की वजह से अगस्त और सितंबर की चिंता बढ़ सकती है। उनके मुताबिक पश्चिमी भारत में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। जो मौसम एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सामान्य से कम बारिश अगले 2 महीनों में होगी, जबकि पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का जो दौर है वो सामान्य के आसपास ही रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जो जुलाई का 2 दिन बचा है और आने वाला अगस्त का महीना, इन महीनों में अच्छी अगर बारिश हो जाती है तो फिर किसानों के लिए जो राहत की उम्मीद है वो बनी रह सकती है, वरना सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी की बढ़ेगी तो वो किसानों की बढ़ेगी। आपके इलाके में इस वक्त मौसम कैसा है, क्या हाल है मौसम का, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।